गुरु और शिष्य की ये कहानी केवल एक संवाद नहीं, बल्कि जीवन के उन रहस्यों का महासागर है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसे एक प्रवाह में बिना रुके जीवन के गहरे अर्थों के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काल के एक घने और शांत गुरुकुल में, जहाँ पक्षियों का कलरव और बहती नदी का संगीत ही एकमात्र शोर था, एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने वृद्ध गुरु के चरणों में बैठकर ये प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, इस नश्वर संसार में एक सार्थक और सफल जीवन जीने का वास्तविक रहस्य क्या है? गुरु ने मंद मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि पुत्र, जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे पूरी गहराई से जिया जाना चाहिए। और उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में जल भरते हुए समझाना शुरू किया कि जैसे ये जल पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ तूफान में झुकते नहीं, वे जड़ से उखड़ जाते हैं, जबकि घास जैसी विनम्रता कठिन समय को भी पार कर लेती है। गुरु ने आगे कहा कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ स्वयं को जानना है, क्योंकि जब तक तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों से परिचित नहीं होगे, संसार की कोई भी विद्या तुम्हें पूर्ण नहीं बना सकती। शिष्य ने पूछा कि क्रोध और अहंकार का क्या करें? तो गुरु ने उत्तर दिया कि क्रोध एक ऐसा सुलगता कोयला है जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हो, पर पहले तुम्हारा अपना हाथ ही जलता है। और अहंकार वो पर्दा है जो सत्य को देखने नहीं देता। इसलिए विनम्रता को अपना आभूषण बनाओ, क्योंकि झुकने वाला ही ऊपर उठता है, जैसे बादलों से भरा आकाश नीचे की ओर बरसकर धरती को तृप्त करता है। गुरु ने फिर एक बीज की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो इस बीज को, इसे वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में खुद को मिटाना पड़ता है। ठीक वैसे ही सफलता के लिए तुम्हें अपने आलस्य और आराम की बलि देनी होगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी उपलब्धि स्थायी नहीं होती। समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि बीता हुआ कल एक रद्द चेक यानी कैंसिल्ड चेक है, और आने वाला कल एक वादा यानी प्रॉमिसरी नोट है। केवल आज ही वो नकद है जिसे तुम निवेश कर सकते हो। इसलिए वर्तमान के हर क्षण को अपनी पूरी चेतना के साथ जियो, क्योंकि जो आज को संभाल लेता है उसका भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। गुरु ने शिष्य को मौन रहने की कला सिखाई और कहा कि शब्द यदि औषधि न हो तो वे विष बन जाते हैं। कम बोलना और अधिक सुनना ही बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह इसीलिए दिया है ताकि हम सुनने और समझने का कार्य दोगुना करें। रिश्तों की अहमियत समझाते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम ही वो सूत्र है जो इस सृष्टि को थामे हुए है, और यदि तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है तो तुम्हारा सारा ज्ञान केवल एक बोझ है। जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही एक श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसका जीवन परोपकार के लिए समर्पित हो, क्योंकि अंत में ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने कितना संचित किया, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपने कितना वितरित किया। गुरु ने मन को एक चंचल घोड़े की संज्ञा दी और कहा कि यदि तुम इसे वश में नहीं करोगे तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य ही वे दो लगाम हैं जिनसे तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। उन्होंने ये भी सिखाया कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आज दुख है तो ये मानकर चलो कि सुख की बारी आने वाली है, और यदि आज सुख है तो अहंकार न करो, क्योंकि ये भी स्थायी नहीं है। जीवन के संघर्षों से न डरो, क्योंकि हीरा जितना घिसता है उतनी ही उसमें चमक आती है, और सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अंत में गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कहा कि वत्स, याद रखना कि तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है। तुम केवल वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आगे आता है। शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक जल उठा और उसने समझ लिया कि जीवन कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक ऐसी निरंतर यात्रा है जहां हर कदम पर खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची उपलब्धि है।